हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेटी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। यस दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था एंड आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आज बाजार भले ही बंद रहेगा बट एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर सारे लोगों की नज़रें रहने वाली है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इंडेक्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कि अगर हम लोग बात करें जो टॉप 5 शेयर्स रहते हैं उसमें एचडीएफसी बैंक ज़रूर आती है। सो उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक आती है। सो ये पूरे बाजार का रुख बदल सकती है। सो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कैसे रहे ये हम लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों को यहाँ पे देखनी है, क्योंकि इस वक्त के जो रिजल्ट रहने वाले आप सभी लोगों को पता है उनमें थोड़ा बहुत हम लोगों को कोविड-19 का भी इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलने वाला है। सो रिजल्ट पढ़ते वक्त बहुत ही सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। सिर्फ फिगर्स को अगर आप कैच करने जाओगे तो आप शायद से थोड़ा बहुत गलत जा सकते हो। सो हर एक पैरामीटर को हम लोग डीपली देखेंगे, आराम से देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट कैसे रहे उसका अंदाज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ओरिजिनल रिजल्ट की कॉपी दिखाना चाहता हूँ। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एचडीएफसी बैंक की जो रिजल्ट है उसकी ओरिजिनल कॉपी। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम लोग हमेशा ओरिजिनल कॉपी से ही सारी बातें पढ़ लेते हैं, बट इस वक्त जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारी जो एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट में भी देखने को मिले हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली फिगर्स को कंपेयर करने जाएंगे तो हम लोग शायद से गलत जा सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाले रिजल्ट है डेफिनेटली यहाँ पे मैं कंपेयर करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बहुत ही मैनिपुलेट हो सकते हो आप लोग थोड़ा बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि रिजल्ट कैसे रहे, आगे इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आने का मकसद भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के Q4 के रिजल्ट कैसे रहे। प्रॉफिट जंप्स 18% टू द 6,928 करोड़। आप सभी लोगों को पता है कल हम लोगों ने अलग अलग एनालिसिस के एक्सपेक्टेशन देखे थे। कुछ ने कहा था 12% आएगा, कुछ ने कहा था 13% बताया था, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज था वो 20% था। सो हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट उसी के दरमियान आए हुए 18% के आसपास है। तो सबसे पहली बात, चलिए प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों को प्रॉपर देखने को ज़रूर मिल रहा है। बट जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ नींद उड़ जाएगी आपकी। मतलब प्रोविज़न की अगर हम लोग बात करें वो डबल हो चुके हैं, मतलब 3,785 करोड़। इतने ज़बरदस्त प्रोविज़न, मतलब मैं बताना चाहता हूँ बैंक का शेयर तो 500 पे आना चाहिए। यस, डबल मतलब डबल प्रोविज़न होना। प्रोविज़न मतलब क्या होती है, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलना, वो पैसा डूब गया उसी को बोलते हैं प्रोविज़न, ऐसा ही पकड़ के चलना। सो इतना ज़बरदस्त प्रोविज़न क्यों हुआ है, सो उसके पीछे भी वजह है दोस्तों। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को ओरिजिनल कॉपी के ऊपर मैं नहीं लेके गया। ये अगर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रोविज़न यहाँ पे डबल क्यों हुए है। सो ऐसे ही सिर्फ रिजल्ट नहीं पढ़ा जाता, वरना आप लोग यहाँ पे गलत जा सकते हो। सो ये चीज़ मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो में बताई थी कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। 3 से 4 चीज़ें चेक करनी है। प्रॉफिट तो देखना है, बैड डेट्स देखने हैं, प्रोविजनिंग देखनी है एंड एनपीएस देखना है। तो उसी के दरमियान अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोविजन से रिलेटेड ये बातें, डबल प्रोविजनिंग होना मतलब बैंक की तो खटिया खड़ी हो गई, हम लोग ऐसा बोलना चाहिए। बट वापस यहाँ पे स्टार मार के बोलना चाहता हूँ, ऐसे ऊपर से अगर आप रिजल्ट देखोगे तो अटक सकते हो। सो ये प्रोविजन डबल क्यों हुआ है। एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक का प्रोविजन मतलब वो लोन देने में सबसे बेस्ट होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है, तब आपको समझेगा कि ये प्रोविजन इतना डबल क्यों हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ऑन अ सैटरडे रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 17.7%, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से हम लोगों ने देखना होता है, जो कि हम लोग को जंप करते हुए देखने को ज़रूर मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो पोल किया गया था, ये इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, इसलिए उन्होंने अपना पोल बताया है। उन्होंने कहा था कि 7,002 करोड़ तक का प्रॉफिट आना चाहिए, जो कि इस वक्त आया है 6,927 करोड़। सो ठीक ठाक है, हम लोग कह सकते हैं 63-65 करोड़ का डाउनफॉल हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट वापस मैं कहूँगा प्रॉफिट इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर फिलहाल की सिचुएशन आप कैसे बोल सकते हैं, लॉकडाउन तो लास्ट वीक में हम लोगों को देखने को मिला, मार्च में ऐसा नहीं था दोस्तों। लॉकडाउन आप लोगों को पूरे कंट्री में भले देखने को मिला होगा लास्ट वीक में, बट जो इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें लॉकडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पैरामीटर्स यहाँ पे कंसिडर करने, एंड ये चीज़ यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक के जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी सारी चीज़ें कमेंट्री में बताई हुई है। सो उसके ऊपर भी
हम लोग ज़रूर आएंगे। तो सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नेट इंटरेस्ट इनकम देखना चाहिए। अभी नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, बैंक का तो एक ही काम होता है कि सामने वाले से डिपॉजिट लेना और दूसरों को लोन चाहिए होता है, उनको हाई रिटर्न्स में वही डिपॉजिट को आगे फॉरवर्ड करना। मतलब जो बैंक यहाँ पे जो डिपॉजिट में पैसा उनका बाहर जाता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, बैंक का नुकसान होता है ना, उनको डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड जो लोन बैंक देती है उसके ऊपर तो उनको इंटरेस्ट क्या होता है, मिलता है, वहाँ पे उनकी इनकम होती है। सो ये दोनों का जो हम लोग यहाँ पे टोटल देखेंगे तो फाइनल आउटकम कितना आएगा वो यहाँ पे बताता है नेट इंटरेस्ट इनकम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम तो यहाँ पे कितना हो चुका है, लगभग 15,204 करोड़ हो चुका है। एंड पिछले टाइम की अगर हम लोग बात करें क्वार्टर की तो वो 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। सो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। अगर हम लोग एडवांसेस की भी बात करें वो भी ग्रोथ हो चुके 21.3% से। एंड अगर हम लोग डिपॉजिट्स की भी ग्रोथ की बात करें तो लगभग 24.3% की जंप देखने को मिल रही है। सो बैंक का जो रेगुलर ऑपरेशन है वो बिल्कुल भी सेफ है, कोई खतरे में नहीं है। मतलब बैंक्स के ऊपर लोगों का भरोसा चल रहा है, डिपॉजिटर्स बढ़ रहे हैं, एडवांसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग एनआई फिगर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम का जो फिगर है उसको स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया है। मतलब यहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया था कि 14,900 करोड़ का नेट इनकम होना चाहिए, बट एक्चुअल में 15,204 करोड़ का नेट इनकम यहाँ पे बताया है, जो कि बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जितने हम लोगों ने पैरामीटर्स देखे फिलहाल तो कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉफिट भी हम लोगों ने देखा ठीक ठाक है, 18%, नॉट अ बैड प्रॉफिट। उसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत ही शानदार है। डिपॉजिट्स एडवांसेस में अगर हम लोग बात करें तो बैंक्स बिल्कुल सेफ है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अभी आ जाते हैं सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट भी हो सकता है, एंड वो है प्रोविजनिंग। यस दोस्तों, प्रोविजनिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोविजनिंग मतलब क्या, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, एनपीएस। अगर आप लोगों ने ड्यू डेट के ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, बैंक सीधा एनपीए उसको घोषित नहीं करता, उसको 90 दिन तक वेट करना पड़ता है। 90 दिन के बाद भी अगर नहीं दिया तो उसको एनपीए बोलेंगे। तो हर एक एनपीए सेम नहीं होता है, उसके बाद भी एनपीए के प्रकार होते हैं। कुछ एनपीए ऐसे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल डाउटफुल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अनसिक्योर्ड रहते हैं, लॉस असेट बन जाते हैं, तो उसके सामने उनको परसेंटेज बताना पड़ता है प्रोविजनिंग का। प्रोविजनिंग मतलब बहुत आसान भाषा में बोल दूँ कि बैंक्स पकड़ के चलता है, भाई हमारा पैसा डूब गया, उसी को बोलते हैं प्रोविजनिंग। सो बैंक ऑलरेडी बता लेता है कि चलो हमको इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये पैसा डुबा ही देंगे, तो उनको बोलते प्रोविजन। एक्चुअल में डुबा नहीं है, बट उनको पता है कि चलो छोड़ दो, पहले हम लोग लॉस दिखा देते हैं, बाद में क्यों टेंशन, तो उसी को बोलते हैं प्रोविजनिंग। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजन एंड कंटिजेंसी की अगर हम लोग बात करें वो डबल हो चुकी है दोस्तों। पहले हम लोगों को लगभग 1800 करोड़ तक का हम लोग को मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलता था, बट यही अभी लगभग 3800 करोड़ तक का हो चुका है, मतलब डबल। इतना प्रोविजनिंग बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, मतलब बैंक डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है, बैंक अपना पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है, बैंक अपनी पोजीशन, उनका मैनेजमेंट क्रेडिट वर्थिनेस चेक नहीं कर पा रहा है कि सामने वाली पार्टी को लोन देना चाहिए या नहीं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, कहानी अलग है, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बताई थी। यहाँ पे क्लियर उन्होंने बताया, आप देख सकते हैं, आउट ऑफ द टोटल प्रोविजन। ये जो कमेंट्री, ये जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है कि आउट ऑफ द टोटल प्रोविजन, मतलब 3800 करोड़ का जो प्रोविजन है, उसमें से लगभग 1450 करोड़ का जो प्रोविजन है ना, आप फ्लोटिंग प्रोविजनिंग पकड़ सकते हो, चलो ठीक है। बट जो बाकी का लगभग 2996 करोड़, मतलब 3000 करोड़ का जो प्रोविजन है ना, वर द कंटिजेंट प्रोविजन। कंटिजेंट प्रोविजन मतलब मैंने कल के वीडियो में बताया था, जो फिलहाल की सिचुएशन है ना, उसमें कौन कौन पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, उसका ऑलरेडी बैंक ने पकड़ लिया, चलो ये नहीं दे सकते, तो लॉस उन्होंने बता दिया। एक्चुअल में उन्होंने लॉस नहीं किया है। कंटिजेंसी का अर्थ क्या होता है, शायद से हो सकता है, हो नहीं सकता है, तो बैंक ने पहले ही वो झंझट ही हटा दी। उन्होंने कहा दिया चलो 3000 करोड़ का हम लोग लॉस ही पकड़ लेते हैं, एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ है, एंड इसीलिए उन्होंने वो प्रोविजनिंग यहाँ पे की है, जो कि बड़ी हुई है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोविजनिंग कोई भी खराब नहीं है, टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। सो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता था। वहाँ पे मैं अगर आपको सिर्फ फिगर्स बता सकता था कि 3800 करोड़ का प्रोविजन, अभी पिछले टाइम 1900 का प्रोविजन था, यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। बट अभी हम लोगों को देखना है, जो बैंक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम लोगों को पैसा मिलेगा ही नहीं, उसमें से लगभग 3000 करोड़ के आसपास का जो है वो कंटिजेंट वाला है। कंटिजेंट प्रोविजन मतलब फिलहाल का कोविड-19 का सिचुएशन है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कुछ बिजनेसमैन को ऐसे लोन दिए हैं, शायद से हम लोग पकड़ के चलते वो नहीं देंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उनको भी पता है कि शायद से मिल सकते, बट
क्यों टेंशन लेना। सो एडवांस में उन्होंने ये स्टेप्स लेकर रखा है एंड बहुत अच्छा स्टेप है। चाहे तो बैंक ये इसको इग्नोर भी कर सकता था, बट अगर फॉर एन एग्जांपल एक्चुअल में अगर इतना डिफॉल्ट आगे आ जाता था तो उनके आने वाले फ्यूचर के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। सो फिलहाल की सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो मार्केट है इसको पकड़ के चले, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट का जो एडवांटेज है, अभी के सिचुएशन का एडवांटेज है, उन्होंने यहाँ पे ले लिया है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मली अभी तक ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, बट ये मार्केट के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि मार्केट ये जो चीज़ बैंक ने यहाँ पे की है कंटिजेंसी प्रोविजन, इसको मंडे को बाजार कैसे पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। मुझे ऐसा लगता है बाजार ने इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन किसी से छुपी हुई नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनपीएस, आप सभी लोगों को पता है बैंक के जो एनपीएस रहते हैं, सो ग्रॉस एनपीए फॉर द क्वार्टर इज टू द 1.26% फ्रॉम 1.42%। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें दिसंबर की, एंड अगर हम लोग सेम ईयर की बात करें तो 1.36 हुआ करता था, जो कि अभी 1.26 हुआ है। सो यहाँ पे स्टार मार के बताना चाहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मतलब बैंक जिन लोगों को लोन दे रहा है, परफेक्ट लोगों को लोन दे रहा है, उनका डूबने का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में कम दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा तक का सा रिजल्ट हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल रहा है। उसी के साथ साथ बैंक ने यहाँ पे कमेंट्री देके भी बताई, आप देख सकते हैं HDFC बैंक सेड द मार्च क्वार्टर मार्क एज एन कंसिडरेबल स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉलोइंग द आउटब्रेक। सो फिलहाल की जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसके वजह से जो आखिरी के उन लोगों का जो मंथ था, यहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम होते हुए देखने को मिला। उनका बिजनेस जिस तरीके के वो परफॉर्मेंस दे सकते थे वो यहाँ पे फिलहाल वो नहीं दे पाए, एंड इसीलिए HDFC बैंक ने खुद यहाँ पे बताया, खुद उन्होंने यहाँ पे बताया कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 450 करोड़ से बढ़ सकता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है। जो कलेक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वी कुड नॉट ऑप्टिमाइज अवर कलेक्शन एफर्ट्स, मतलब जो हम लोग 100% यहाँ पे हर वक्त देते थे वो हम लोग यहाँ पे 100% नहीं दे पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोविड-19 से रिलेटेड। एंड उसके वजह से हम लोगों का जो प्रॉफिट है 450 करोड़ जो इनकम है, आप देख सकते हैं फी इनकम, वो 450 करोड़ से हम लोगों को यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। सो बैंक ने खुद ही बता दिया, जो कि एक अच्छी बात है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरऑल सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रोविजनिंग से रिलेटेड, इसीलिए मैं ये इस साइड पे आया एंड सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अभी हम लोग जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और देखने हम लोगों को रिजल्ट से रिलेटेड। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो ऑडिटर की रिपोर्ट में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो भी हम लोग को देखने को पड़ते हैं कि ऑडिटर कौन होता है, जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है, जो ये बैलेंस शीट बनाई है, जो रिजल्ट बनाया है, उसके ऊपर वो टिक मार के बताता है कि हाँ भाई ये सब कुछ ठीक ठाक है। सो इनके रिपोर्ट्स भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग देखा जाए तो रिपोर्ट इतना लंबा रहेगा कि आप लोगों को बोर भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट जैसी होती है, कंसिस्टेंटली वही हम लोग को बार बार देखने को मिलती है, बट एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है एंड वो होता है EOM पैरा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ना चाहिए, एंड ऑडिटर ने यहाँ पे क्या बताया वो भी देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। वी ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट 10 टू द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट विच डिस्क्राइब दैट द एक्सटेंट टू द विच कोविड-19 pandemic will impact the bank result will depend on a future developments which are highly uncertain and therefore our the opinion not modified in a respect of ना this matter। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैराग्राफ जो बैंक के ऑडिटर है उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। बैंक के ऑडिटर ने क्लियरली कहा है यहाँ पे कि फिलहाल का जो रिजल्ट उनके सामने यहाँ पे रखा गया है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है, बट जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो बैंक के रिजल्ट को आगे जाके थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर कर सकता है, एंड वो कैसा है रिजल्ट, फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज़ हाईली अनसर्टन। हम लोग इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो इसीलिए ऑडिटर ने भी ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कट बताई है कि फिलहाल का जो दिस मैटर अभी तक उन लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, तो उन्होंने ये ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड दिया है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑडिटर ने भी यहाँ कहा है कि अभी तक का जितना भी रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, बट आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है वो तो कोविड-19 से रिलेटेड अगर कुछ हुआ तो, क्योंकि अभी भी हम लोगों को पता नहीं, अभी भी हम लोग लॉकडाउन में 3 मई के बाद क्या पता कि शायद से और 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, 50 दिन हो जाए, हमारे हाथ में नहीं है। तो ऑडिटर ने भी ये नोट यहाँ पे लिख के छोड़ा है कि अभी तक के जो रिजल्ट है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कुछ भी चीज़ें हो सकती है वो अनसर्टिनिटी के ऊपर है, उसके ऊपर हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सो ये तो हर एक कोई लिख के देगा, ऑब्वियसली फ्यूचर के ऊपर कोई भी यहाँ पे
डिसाइड नहीं करता है, बट ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग ज़रूर कहेंगे। एंड यहाँ पे मैं लिख के बताना चाहता हूँ कि HDFC बैंक के जो रिजल्ट है यहाँ पे मुझे ज़बरदस्त लगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो इसको फुल 5/5 भी देना पसंद करूँगा। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, ऐसी कोई खराबी वाली बात नहीं है। एंड अगर मार्केट मंडे को कैसे खुलता है, मैं वापस कह रहा हूँ, मंडे को अगर बाजार में HDFC बैंक नीचे जाता है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। मतलब अगर नीचे आ ही जाता है तो खरीद लो और क्वांटिटी खरीद लो। वैसे तो 1000 के नीचे हम लोग बाइंग कर ही रहे थे। HDFC बैंक तो खरीदना ही है, 1000 के नीचे खरीदो, रिलायंस खरीदो 1000 के नीचे। ऑलरेडी मैंने बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, जितना डीप में हो सके बाय करो। सो अगर ये नीचे भी जाता है, नीचे जाने का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि प्रोविजनिंग वाला जो एडजस्टमेंट HDFC बैंक के जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे किया है, बाजार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। सो यही एक वजह है जो कि बाजार HDFC बैंक को नीचे लेके आ सकती है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि इस रीज़न को अगर काट दे तो डेफिनेटली ये स्टॉक 1000 के ऊपर जाना चाहिए। सो ये बात है, बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये अनसर्टन बात है, तो बहुत ही संभाल के आप लोगों ने यहाँ पे काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि लॉन्ग टर्म के अगर आप निवेशक हो, सो आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नो टेंशन एट ऑल, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। सो अगर ये ऊपर भी जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर नीचे आते हैं तो खरीदो, माल उठाओ। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट लॉन्ग टर्म में हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों, ये जितने भी रिजल्ट है मैंने डिटेल एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे रख दी। मैंने पॉसिबिलिटी भी बता दी कि रिजल्ट बहुत अच्छे ऊपर जाने चाहिए, नीचे जाएगा तो प्रोविजनिंग का एक पॉइंट है जो कि बाजार में यहाँ पे HDFC बैंक के रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉबैक ला सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड साथ में जो बेल आइकन रहता है उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नए लेटेस्ट रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।